तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका IBS पेपर, ठीक है। और पेपर का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और हिंदी में भी मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इंग्लिश जानेंगे, उसके बाद हिंदी जानेंगे, ठीक है। पहले पेपर का हम लोग नेचर जान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो ये रहा आपका पेपर का नाम, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के मूल तत्व, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, IBS पेपर का नाम है, पेपर कोड है आपका VOC, ठीक है, 202 और फुल मार्क्स है 100, ड्यूरेशन है 3 आवर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका 75 मार्क्स का आएगा दोस्तों। 25 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल होगा। और दोनों को जोड़ के 100 मार्क्स हो जाता है। और इन दोनों को 100 मार्क्स में से इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं भी संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाकी आपके 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रुप A के अंदर में आएगा, ये आपका ग्रुप B के अंदर में आएगा। 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 75 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 25 मार्क्स रहेगा इंटरनल, वो कुछ इस टाइप से रहेगा, जिसमें आपका क्लास इंटरेक्शन रहेगा 5 मार्क्स का, क्विज रहेगा 5 मार्क्स का, सेमिनार या असाइनमेंट रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका फील्ड वर्क कराया जाएगा 5 मार्क्स का, और अटेंडेंस रहेगा, प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो 5 मार्क्स का, ठीक है। जनरली आपका ये सब नहीं होता है स्कूल में या कॉलेज में, कॉलेज में। और इसका मार्क्स आपको 25 में 22 मार्क्स 18 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ जान लीजिए। और इसका उद्देश्य क्या है इसको पढ़ाने का, तो देखिए इसका पढ़ाने का मेन उद्देश्य जान लीजिए कि क्यों हमें पढ़ना है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरी की तरफ पढ़ जाना है। शारीरिक शिक्षा बहुत व्यापक अवधारणा है और यह विषय शिक्षा के परिचय और समाजशास्त्रीय अवधारणा के बारे में सिखाता है। और यह भारत और अन्य देशों में शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास के बारे में सिखाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की एक सामान्य अवधारणा का परिचय देता है। यह कार्यक्रम छात्र छात्राओं को स्वस्थ जीवन जीने का तरीका को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। हमें अपने लाइफ में फिट रहने हैं, इसी का मेन मोटो है, इसी का मेन उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना, ठीक है। ये हो गई। अब हमें पढ़ना क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का पेपर का नाम है हिंदी में शारीरिक शिक्षा के मूल तत्व, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए पहले हम लोग इंग्लिश में बात करें, उसके बाद हिंदी में बात करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों सीखना पड़ेगा आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे, ठीक है। देखिए पहला है फिजिकल एजुकेशन। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। तो आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन। तो दोस्तों सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना है, क्या संबंध है, क्या अंतर है, ठीक है। पॉइंट 2 है आपका हेल्थ एजुकेशन, तो स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें आपको जानना है मीनिंग, डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। फिर पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ठीक है। तो जब बीमार पड़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है ना। मीनिंग, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, ठीक है, यानी कि संतुलित आहार क्या है, पोषण क्या है, इन सभी के बारे में जानना है। फिर जानना है हेल्थ एंड ड्रग्स, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य और दवाएं। फिर जानना है आपको तीसरे यूनिट में वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं ना, बहुत काम देगा ये सब्जेक्ट आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। फिर आपको जानना है कि क्या महत्व है लाइफ स्टाइल का और वेलनेस का, ठीक है, स्वास्थ्य का। नेक्स्ट आपको जानना है रोल ऑफ फिजिकल
एक्टिविटीज़, मेंटेनिंग हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन क्यों आवश्यक है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है कि तनाव को कैसे मैनेज किया जाए। फिर आपको पढ़ना है कि ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वेट जो बढ़ रहा है इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। फिर फिटनेस पढ़ना है, अंतिम में आपको फिटनेस, इसमें मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ फिटनेस। फिर पढ़ना है आपको कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, और अंतिम में पढ़ना है आपका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस। अब देख लेते हैं इसका हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है, भले हम कितना ही इंग्लिश में, मतलब हिंदी में जो मज़ा है ना वो किसी और में नहीं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और महत्व बताइए, ठीक है। शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम से पहले, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। फिर है आपका शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य को बताइए। अगला है आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व बताइए। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से संबंध क्या है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा। तो दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा में आपको जानना होगा कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या हैं, ठीक है। फिर अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य जानना है। नेक्स्ट जानना है इसी में कि स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है, ठीक है। ये सेम टू सेम आपका मैच कर रहा है सेमेस्टर 1 के हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन वाले पेपर से। नेक्स्ट है आपका पोषण तत्व, पोषण और संतुलित निर्देश का अर्थ, स्वास्थ्य, औषधियाँ, इन सब के बारे में जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है कल्याण और जीवन शैली के बारे में। अगला जानना है कल्याण और जीवन शैली का महत्व, स्वास्थ्य। फिर जानना है जीवन शैली को बनाए रखने में शारीरिक गतिविधियों की भूमिका, और अंतिम में जानना है आपको तनाव प्रबंधन। आजकल बहुत ज़्यादा तनाव आदमी होता है, ठीक है, मोटापा, वजन बढ़ना, ये सब के बारे में जानना है। और अंतिम में जानना है स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों, ठीक है। इसमें फिटनेस का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है। शारीरिक फिटनेस के घटक के बारे में जानना है। शारीरिक फिटनेस के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानना है। फिर आपको जानना है करने वाले फिटनेस के विकास और रखरखाव के बारे में, ठीक है। तो ये टोटल हो गए हैं। अब आपको पढ़ना कहाँ से ये सारी चीज़ें, तो देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कुछ बुक सजेस्टेड किए जा रहे हैं। आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि मार्केट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, किसी भी कॉपी किताब दुकान में। या फिर अगर आप गेस्ट पेपर से पढ़ना चाहते हैं तो गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। जहाँ से पढ़ने का मन है पढ़ लीजिए, और लेकिन पढ़ाई कीजिए। और एग्जाम से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।